ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करने वाले हैं, एक साइड नेविगेशन बार अपनी वेबसाइट पे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, या प्लेन या वेनिला जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो ये आज देखते हैं। यहाँ पर HTML की मैंने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करके रख ली है, साइड नेविगेशन बार डॉट HTML। और यहाँ पर मैंने उसका अलग से फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर साइड नेविगेशन बार के नाम से, जिसके अंदर मेरे पास अभी सिर्फ एक HTML की फाइल है। और यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ 3 इमेजेस यहाँ पर सेव करके रखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे HTML की फाइल बनानी है। तो यहाँ पर मुझे HTML की जो सॉरी CSS की फाइल चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिंक और CSS को सेलेक्ट किया, और मुझे जो CSS की फाइल चाहिए वो चाहिए CSS के फोल्डर के अंदर। अभी यहाँ पर मैंने कोई CSS का फोल्डर नहीं बनाया हुआ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर लिखूंगा CSS स्लैश, और मैंने कह दिया यहाँ पर आकर साइड नेविगेशन बार डॉट CSS। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आकर कह रहा है कि फाइल को क्रिएट करना है। मैंने कहा क्रिएट फाइल, तो मेरे पास यहाँ पर आकर फाइल क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकता है कि मेरे पास CSS का फोल्डर भी बनकर आ चुका है, और उसके अंदर एक ये नेविगेशन बार डॉट CSS की भी जो फाइल है वो बनकर आ चुकी है। साथ मेरे पास ये फाइल लिंक भी हो चुकी है इस HTML के साथ। अब यहाँ पर अगर क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी CSS को मैं रीसेट करूंगा यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करके। मार्जिन 0, पैडिंग 0, BX मतलब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन। लिस्ट स्टाइल नन से क्या होगा, जो मैं LI लगाने वाला हूँ उसकी जो बुलेट्स होती हैं वो रिमूव हो जाएंगी। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा, जो मेरे पास एंकर के टैग के नीचे जो अंडरलाइन आ रही होती है उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब आ जाता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव बना लेता हूँ या सेक्शन बना लेता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बैनर की। बैनर की मैंने क्लास दे दी। अब इसको मैं CSS में टारगेट कर लूंगा। सबसे पहले मैंने टारगेट किया यहाँ पर आकर डॉट बैनर को उसकी क्लास के थ्रू। उसकी विड्थ को मैंने 100% किया, प्लस हाइट को मैंने 100 VH कर दिया। एंटर करता हूँ, तो विड्थ भी आ गई मेरे पास, हाइट भी आ गई। अब यहाँ पर आकर मुझे एक बैकग्राउंड इमेज इस पर चाहिए, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया बैकग्राउंड URL, और यहाँ से मेरे पास जो मेरे पास इमेज है वो मुझे लगानी है मेरे पास जो इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ये जो मेरे पास bg.jpg की जो इमेज है, ये वाली इमेज मुझे इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अभी मैं कौन सी वाली फाइल में हूँ, अपनी CSS वाली। ठीक है, और यहाँ पर अगर आकर मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास कोई सजेशन नहीं आ रही फाइल की, क्योंकि इमेजेस का फोल्डर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजेस का फोल्डर कहाँ है, एक फोल्डर बैक आना पड़ेगा, और फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो bg.jpg की जो इमेज है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बैक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, जैसे डॉट डॉट स्लैश प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास सजेशन आ गई इमेजेस का फोल्डर की। एंटर किया, और यहाँ पर मैंने कहा जो मेरे पास bg.jpg की जो इमेज है उसको इम्प्लीमेंट करवा देना है। सेव करवाता हूँ, और अगर अभी इसका आउटपुट दिखाऊं फाइल का, तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरह की इमेज आ रही है। ठीक है, इमेज मेरे पास अभी प्रॉपर फिट नहीं होकर आ रही, तो मुझे यहाँ पर आकर करना पड़ेगा उसका साइज को कवर। मैंने कहा बैकग्राउंड साइज कर देना यहाँ से कवर। अब अगर आउटपुट देखें इसका जाकर, तो यहाँ देख सकते हैं कि इमेज मेरे पास बिल्कुल फिट होकर आ चुकी है। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं बैनर के अंदर, और बैनर के अंदर मैं बनाता हूँ एक अपना साइड नेविगेशन बार। एक डिव बना लेता हूँ, मैं उसको कह देता हूँ साइड नेव बार। ठीक है, अभी फिलहाल उसको मैं कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं दे रहा। ठीक है, कोई अंदर कंटेंट नहीं लिख रहा, तो उसको मैं काम करता हूँ, पहले टारगेट कर लेता हूँ। मैंने कहा बैनर के अंदर जो मेरे पास साइड नेव बार है उसको टारगेट करना, विड्थ को कर देना 300 पिक्सल्स, और हाइट को कर देना यहाँ से 100%। 100% का यहाँ पर क्या मतलब है कि जितनी मेरे पास इस बैनर की हाइट है उतनी हाइट मेरे पास किसको दे देना, इस साइड नेविगेशन बार को। साथ साथ एक बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास वो साइड नेविगेशन बार यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर लूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक पर माउस लेकर जाता हूँ, मेरे पास ये कलर पिकर आ गया। यहाँ से आकर मैं क्या करता हूँ, उसकी ट्रांसपेरेंसी को ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 0.5 अगर कर लूँ। आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम हो चुकी है। वो जो उसके पीछे इमेज थी यहाँ से वही प्रॉपर मुझे विजिबल हो रही है। मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 0.7 कर लेता हूँ। ठीक है, इतना काफी है मेरे पास। अब आ जाते हैं साइड नेविगेशन बार के अंदर, जैसे मुझे क्या कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक UL, और UL के टैग के अंदर मैंने कहा मेरे पास होगा LI, और LI के टैग के अंदर मेरे पास एंकर का टैग होगा, तो प्रॉपर एंकर का टैग बना लेते हैं। और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया होम। एंकर के टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान होम, और करली ब्रैकेट के बाहर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से।
ठीक है, 5 LI आ गए मेरे पास, और हर एक LI के टैग के अंदर एंकर का टैग है। मैं यहाँ से आके लिखता हूँ अबाउट, यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट्स, ब्लॉग, और यहाँ कर लेते हैं कॉन्टेक्ट, या कॉन्टेक्ट अस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आउटपुट देखे इसका जाकर, ठीक है, तो कुछ इस तरह का भी मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल मेरे पास ये अटैच होकर आ गए सारे LI। अब इसको जरा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं अपने साइड नेविगेशन बार में। इसको मैं यहाँ से आके क्या कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और इसको मुझे क्या करना है, क्या डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए बिल्कुल टॉप से भी, टॉप बॉटम से भी सेंटर, लेफ्ट राइट से, मतलब वर्टिकली भी सेंटर और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पास ये सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे टारगेट करना है अपने यूएल को। मैंने कहा मेरे पास नेविगेशन बार के अंदर जो यूएल है उसको टारगेट करना और टेक्स्ट अलाइन कर देना है इसका सेंटर। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका, अभी मेरे पास बिल्कुल जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में आ चुका है। ठीक है, जूम करके दिखाऊं। अच्छा, अगर सेंटर किए बगैर इसको आउटपुट दिखाता हूँ कि मेरे पास पहले क्या आ रहा था आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ अभी, तो देखिए इनकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको सेंटर कर दिया है, तो अब यहाँ देखिए मेरे पास सेंटर में आ गए सारे। ठीक है, अब यूएल के अंदर जो मेरे पास LI है उसको टारगेट कर लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास यूएल के अंदर जो LI है उसको टारगेट करते हैं, और उसको वहां से जूम आउट कर देता हूँ, मैं 100 पर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, यूएल के टैग के अंदर, LI के टैग के अंदर जो एंकर का टैग है उसको टारगेट करके सबसे पहले इसको कलर दे देते हैं। कलर देने के साथ साथ फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ मैं यहाँ से आके 25 पिक्सल्स। आउटपुट देखे अगर अभी हम इसका जाके, ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, LI को टारगेट करता हूँ। अब मुझे करना क्या है बेसिकली, ये जो मेरे पास जितने भी LI के टैग हैं, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, ब्लॉग और कंटेंट, इनके दरमियान में मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा। ठीक है, ताकि थोड़ा सेपरेट शो हो जाए वो। तो मैं टारगेट करूंगा अपने LI को। मैंने कहा यूएल के टैग के अंदर जो मेरे पास LI है उसको टारगेट करना। और अब मुझे मार्जिन लेफ्ट राइट से चाहिए, टॉप बॉटम से चाहिए, टॉप बॉटम से। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा मार्जिन, मैंने कहा टॉप बॉटम से इसको मिल जाए मार्जिन 30 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका। ठीक है, तो इतना मार्जिन अभी मुझे यहाँ पर उसने मुझे प्रोवाइड करके दिया है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं मार्जिन थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, 40 पिक्सल्स रखते हैं इसकी टॉप बॉटम की मार्जिन, 0 पिक्सल्स लेफ्ट राइट। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट आया। अब टारगेट करता हूँ मैं किसको, अपने एंकर के टैग को। एंकर के टैग को टारगेट करते हैं, और यहाँ से अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड कलर दे दूं, मैंने कोई भी रैंडम सा ऐसी बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, अभी जो मेरे पास कलर आ रहा है वो यहाँ तक प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये स्टार्टिंग से कलर आए और एंड तक मेरे पास क्या हो, पूरा प्रॉपर कलर है एंकर के टैग पे। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास एंकर का टैग इनलाइन टैग होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, कि जितना उसमें कंटेंट होता है सिर्फ उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये पूरी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर ले, पूरे नेव की। तो मैं इसकी डिस्प्ले को क्या कर दूंगा, ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले मैंने ब्लॉक कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी LI अपनी विड्थ दे रहा था उतनी विड्थ वो यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, LI को अगर मैं विड्थ को 100% कर दूं, ठीक है, या अगर एंकर के टैग को 100% करूं, तो मेरे पास देखते हैं उसकी विड्थ क्या आती है। ठीक है, इसकी विड्थ नहीं बढ़ी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यूएल को कोई बैकग्राउंड कलर दूं मैंने फॉर एग्जाम्पल रेड कलर दे दिया, कोई भी रैंडम सा। ठीक है, तो देखिए मेरा जो यूएल है वो यहाँ तक आ रहा है, इसकी मेरे पास इससे ज्यादा उसकी विड्थ नहीं बढ़ रही। तो मैं ये यूएल को क्या करता हूँ, मैंने अपने यूएल को टारगेट किया, उसकी विड्थ को मैंने कहा 100%। तो अब देखें यहाँ पर यूएल की विड्थ बढ़ी, तो देखें एंकर की टैग की भी विड्थ बढ़ गई। तो मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका हटा देता हूँ। LI को मुझे विड्थ देने की जरूरत नहीं है, और इसका भी मैं क्या करता हूँ, दिखाऊं अगर आउटपुट इसका, तो देखिए मेरे पास प्रॉपर उसका यहाँ पर आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी पैडिंग इंप्लीमेंट कर देता हूँ। एंकर के टैग को मैंने कहा पैडिंग मिल जाए इसको, टॉप बॉटम से मैंने कह दिया 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। ठीक है, ये अभी मेरे पास कुछ आउटपुट प्रॉपर आ गया है। ठीक है, इसका कलर मैं फिलहाल हटाता हूँ, कलर मुझे वाला इस पर नहीं चाहिए। कलर अगर मैं इस पर कोई बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर दूं, कुछ ये डार्क ग्रे, ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास अभी आउटपुट आ रहा है। मैं इसकी भी क्या करता हूँ, ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा कलर डार्क करते हैं और ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मेरे पास, अगर आप इस पे होवर वगैरह इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो ये मेरे पास साइड नेविगेशन बार यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब मुझे बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए टॉप राइट साइड पर। ठीक है, यहाँ पर जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब मेरे पास ये स्लाइड होकर आ गया है। मैं जब दोबारा उस बटन पे क्लिक करूं तो स्लाइड होकर मेरे पास क्या हो जाए, वो वापस रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पर साइड नेविगेशन बार बैनर में आता हूं मैं, और बैनर के अंदर आकर क्या करता हूँ, एक मैं डिव लगा लेता हूँ। उसको मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ मेन्यू बीटीएन, मतलब मेन्यू बटन। क्लास दे रहा हूँ और आ जाता हूँ मैं इसको टारगेट करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास बैनर के अंदर जो मेन्यू बीटीएन है उसको टारगेट करना और उसको पोजीशन दे देना यहाँ पर एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से मैंने इसको किया 20 पिक्सल्स और टॉप से 20 पिक्सल्स। और मैंने कहा इसको क्या करना है, एक विड्थ दे देना 50 पिक्सल्स, हाइट भी दे देनी 50 पिक्सल्स, और एक बैकग्राउंड कलर इस पर दे देना ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ देखें मेरे पास आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, इमेज चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, मैंने यहाँ पर आकर दे दी यूआरएल। मैंने यहाँ से आके इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो मैंने कहा मेरे पास मेन्यू वाली जो इमेज है वो इस पर इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, वो मुझे शो नहीं करवा रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड साइज अगर मैं कवर कर दूं, बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इमेज आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अपने नेविगेशन बार को स्लाइड अभी लेफ्ट करना है, कि मुझे वो उस वक्त विजिबल ना हो। जब यहाँ से यूजर को इस पर क्लिक करता है तब मेरे पास ये स्लाइड होकर आगे आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आता हूँ अपने साइड नेविगेशन बार में। यहाँ पर आकर इसकी पोजीशन को मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट, और लेफ्ट से मैं इसको अगर फॉर एग्जाम्पल -20 कर देता हूँ या -50 कर देता हूँ। -50 मतलब लेफ्ट माइनस में क्या दे रहा हूँ मैं, इसको लेफ्ट दे रहा हूँ। अगर मैं प्लस में लेफ्ट देता तो क्या होता, मेरे पास वो आगे और चली जाती। किस तरह से, यहाँ देखिए वो आगे आ गई, लेकिन मुझे और पीछे मूव करवाना है उसको, तो इसलिए मैं माइनस में दे रहा हूँ। माइनस में दिया मैंने, तो देखें रिवर्स हो गई थोड़ी। फिर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 100 कर दूं उसको, -100, और मेरे पास क्या हो गई, वो हाइड हो गई पीछे। अब ये मैं बारी बारी चेक करता रहूं, इससे बेहतर मेरे पास क्या है कि जितनी मैंने इसको विड्थ दी हुई है ना, उतनी ही मैं क्या दे दूं उसको माइनस में लेफ्ट दे दूं, ताकि जितना मेरे पास वो कंटेंट है उसका पूरा वो क्या हो जाए, प्रॉपर हाइड हो जाए। तो 300 मैंने इसकी विड्थ दी हुई है, तो माइनस में भी मैं क्या दूंगा, 300 पिक्सल्स लेफ्ट से, ताकि वो प्रॉपर क्या हो जाए, हाइड हो जाए। रिफ्रेश, देखें वो प्रॉपर हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूं तब वो मेरे पास स्लाइड होकर आ गया है। ठीक है, तो ये वाला काम कैसे होगा, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। अब वो मुझे विजिबल कब होगा, जब मैं क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मैं अपने जो नेविगेशन बार है उसको मैं एक आईडी दे दूंगा, साइड नेव बार की। ठीक है, आईडी का नाम और क्लास का नाम आप सेम रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अब आकर मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट फंक्शन एक बना रहा हूँ, और फंक्शन में बना देता हूँ, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल शो नेव बार के नाम से। एक फंक्शन मैंने बनाया शो नेव बार के नाम से। अब उस वो करेगा क्या कि मेरे नेव बार को, साइड नेव बार को टारगेट कर देगा। मैंने यहाँ पर अगर क्या किया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने दी हुई है साइड नैप बार। मैंने कहा मेरे साइड नैप बार को टारगेट करना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने जावास्क्रिप्ट डॉम के थ्रू अपने एट्रीब्यूट्स को भी टारगेट कर सकता हूं, अब यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं, इस पर एक क्लास और इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। यहां पर मेरे पास एक साइड नैप बार पे ऑलरेडी एक क्लास लगी हुई है साइड नैप बार की, मैं एक और क्लास उस पर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ शो की। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से मैं इस पे क्लास इंप्लीमेंट कर सकता हूँ शो की। तो यहाँ पर अब आकर मैं सेट एट्रीब्यूट नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेट एट्रीब्यूट के थ्रू क्लास लगाई ना, तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली साइड नेविगेशन बार वाली क्लास है वो हट जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये वाली क्लास भी लगी रहे और साथ एक और क्लास आ जाए शो की। तो ये वाला काम कैसे करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होता है क्लास लिस्ट का, सॉरी प्रॉपर्टी होती है क्लास लिस्ट की। और अब क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी के थ्रू मैं क्लास ऐड भी करवा सकता हूँ और क्लास को रिमूव भी करवा सकता हूँ। अगर ऐड करवाना है तो यहाँ पर क्लास लिस्ट डॉट ऐड, जो कि मेरे पास एक मेथड है, फंक्शन है कुछ इस तरह से।
और जिस भी क्लास को मुझे ऐड करवाना है उसका नाम मुझे यहाँ पर आकर देना पड़ेगा। मैंने कह दिया मुझे शो की क्लास चाहिए तो शो। अगर इस क्लास को मुझे रिमूव करवाना होता तो मैं यहाँ पर ऐड की जगह क्या लिख देता, रिमूव। ठीक है, फिर एक और मेरे पास होता है टॉगल। टॉगल मेरे पास बिल्कुल एक ऐसा स्विच की तरह काम करता है। अब हम फॉर एग्जांपल लाइट या कोई भी फैन का स्विच होता है, तो क्या मेरे पास उसको ऑन करने का स्विच कोई और होता है, ऑफ करने का कोई और होता है, या एक ही स्विच से मेरे पास क्या होता है, दोनों चीजें परफॉर्म हो रही होती हैं। तो मेरे पास भी बिल्कुल टॉगल एक स्विच की तरह काम करता है। क्या मतलब, अगर ऑन हुआ होगा मतलब स्विच मेरा, तो मेरे पास जाहिर सी बात है दूसरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑफ का। और अगर ऑफ हुआ है स्विच तो मैं उसको ऑन करवा सकता हूँ। तो क्या मतलब इस बात का, अगर यहाँ पर मेरे पास क्लास ऐड हुई हुई है तो उसको रिमूव करवा देगा, अगर क्लास रिमूव हुई हुई है तो उसको ऐड करवा देगा। तो फिलहाल मैं पहले ऐड करवा के दिखाता हूँ। एक ही बटन पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को बस मैं ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा ये फंक्शन कॉल कब होगा, मैंने कहा जब कोई मेरे मेन्यू बीटीएन वाले उस पर डिफ पर क्लिक करता है। तो मैंने यहाँ से फंक्शन का नाम कॉपी किया और यहाँ से आके मैंने लिखा ऑन क्लिक और फंक्शन के नाम को यहाँ पर आकर कर दिया पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। जब मैं कोई यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो देखिए कोई इफेक्ट नजर आया इसका, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पेज रिफ्रेश किया और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर आकर जो मेरे पास साइड नैप बार है, ये मेरे पास साइड नैप बार है। अब इस पर कितनी क्लासेस लगी हुई है, एक साइड नैप बार की। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, कौन सी क्लास आ गई, शो की क्लास आ गई। यहाँ पर अगर गौर करें, ठीक है, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑलरेडी मेरे पास शो की क्लास लगी हुई थी तो वो मेरे पास लगी हुई है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं दोबारा क्लिक करूँ तो रिमूव कर दे। ठीक है, या तो मेरे पास वो ऐड करेगा, अभी क्योंकि मैंने ऐड लगाया हुआ है तो मेरे पास ऐड कर रहा है, अगर मैं रिमूव करवाता तो मेरे पास रिमूव हो जाती। लेकिन मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, जब मैं क्लिक करूँ तो क्लास ऐड हो जाए, दोबारा क्लिक करूँ तो क्लास रिमूव हो जाए। रिफ्रेश किया, जैसे यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लास ऐड हो गई, यहाँ पर शो होगी। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो क्लास रिमूव हो गई। दोबारा क्लिक किया, शो की क्लास ऐड हुई, दोबारा सेम बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या हो गई, क्लास यहाँ से रिमूव हो गई। बस अब मुझे करना क्या है, अपनी शो वाली क्लास को सीएसएस में टारगेट करना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है बेसिकली, ये मुझे जो नैव बार है वो प्रॉपर विजिबल कब होगा, जब मेरे पास ये जो लेफ्ट है वो जीरो हो जाएगा ना, मतलब मार्जिन लेफ्ट 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 ना मैं प्लस में दे रहा हूँ ना राइट में दे रहा हूँ, जीरो कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें, तो मुझे करना क्या है, जब वो वाली क्लास शो वाली लग जाए तो मेरे पास क्या करना, नैव बार को क्या करवा देना, उसकी लेफ्ट को टारगेट करके उसको जीरो करवा देना, ये वाला काम करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास बैनर के अंदर जो साइड नैव बार है, या अगर डायरेक्ट शो को भी टारगेट कर लेते हैं पहले, मैंने कहा जो मेरे पास बैनर के अंदर जो शो है उसको लेफ्ट कर देना जीरो। ठीक है, रिफ्रेश, जैसे ही यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें साइड नैव बार आ गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया। दोबारा क्लिक किया, विजिबल हो गया मुझे। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो गया, हाइड हो गया। लेकिन मेरे पास ये इंस्टेंट हो रहा है बहुत, मैं क्या चाह रहा हूँ प्रॉपर स्लाइड होकर आए। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, नेव बार को ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0 मैंने कह दिया 4 सेकेंड, एस मतलब यहाँ पर सेकंड। पेज रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ये क्या हो रहा है, प्रॉपर ये काम ट्रांजिशन के साथ हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास अभी शो हुआ, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, वो मेरे पास क्या हो गया, स्लाइड होकर रिवर्स हो गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मुझे हाइड उसने वो शो करवा दिया। ठीक है, मैं दोबारा जब क्लिक करता हूँ उस बटन पर तो वो हाइड हो गया। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, साइड नैव बार वगैरह जावास्क्रिप्ट को यूज करके बना सकते हैं। लेकिन एक और फंक्शनैलिटी यहाँ पर मिस है कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना बटन पे, तो बटन पे देखे मेरे पास क्या हो, पहले मेरे पास वो मेन्यू वाला आइकन शो हो रहा हो। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ, नैव बार ये शो हो गया। जब ये नैव बार शो हुआ हो ना तो यहाँ पर मेरे पास क्रॉस का बटन आया हो। क्या मतलब कि भाई अभी नैव बार शो है तो आप उसको क्रॉस करेंगे तो नैव बार रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे किसको टारगेट करना है, अपने इस वाली डिव को। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मेन्यू बीटीएन वाली जो डिव है इसको भी एक आईडी दे दूंगा, मेन्यू बीटीएन। अब मुझे करना क्या है, इस मेन्यू बीटीएन पर भी एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से आके मैंने अपने उसको क्लास को टारगेट किया, आईडी को मेन्यू बीटीएन, और यहाँ पर मैंने कहा क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और मैंने फॉर एग्जांपल क्लास का नाम दे दिया, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल क्लोज। क्लोज मैंने क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैं आता हूँ अपने जहां पर मैंने टारगेट किया था अपने मेन्यू बीटीएन को।
यहाँ पर अगर टारगेट करूंगा अपने क्लोज को, मैंने कहा जब बैनर के अंदर क्लोज की क्लास उसको नजर आए तो क्या करना, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज उसकी चेंज करनी है। यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी को कॉपी किया मैंने, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी कॉपी करने की जरूरत नहीं, हाइट विड्थ सेम रहेगी उसकी, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं पहले। तो मैंने कहा उस पर क्या करवा देना, क्लोज डॉट पीएनजी वाली इमेज को इंप्लीमेंट कर देना। आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका, मैंने क्लिक किया इस पर, इमेज कौन सी आ गई, क्रॉस। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इमेज मेरे पास आ गई वापस। मैं इसको अगर इंप्लीमेंट यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जो मेरे पास मेन्यू बीटीएन है, देखें ये मेरे पास मेन्यू बीटीएन है, क्लास लगी हुई है मेन्यू बीटीएन की। मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें कौन सी क्लास आ गई, क्लोज की आ गई। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो क्लोज वाली क्लास भी हट गई और ये शो वाली क्लास को भी उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, साइड नेविगेशन बार इजीली यहाँ पर अपनी वेबसाइट वगैरह पर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब डिजाइन आपने अपनी मर्जी से करें, इसका बैकग्राउंड कलर, इसमें इमेज लगाना चाहें, इस पर होवर वगैरह करना चाहें, तो ये आप इजीली खुद से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।